क्या आप भी कोई काम शुरू करते हैं लेकिन 5 मिनट में ही मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं? क्या आपने कभी दिन के अंत में यह महसूस किया है कि मैं तो पूरा दिन बिजी था लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं कर पाया? और जब रात को बिस्तर पर जाकर सोचते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक गिल्ट कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। तो सुनिए, समस्या आप नहीं है, समस्या है वो दुनिया जो हर सेकंड आपका ध्यान चुराने पर तुली है। वो फोन की स्क्रीन, वो नोटिफिकेशन, वो डोपामिन की लत जो हमें पल पल बर्बाद कर रही है। और इसी समस्या का हल है हाइपर फोकस। क्रिस बेली की ये किताब कोई साधारण प्रोडक्टिविटी बुक नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर आपकी जिंदगी को तेज रफ्तार पर डाल सकता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये विज्ञान पर आधारित है, न्यूरोसाइंस और रियल लाइफ रिसर्च का निचोड़ है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके ध्यान को एक हथियार बना देगी। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये आपके दिमाग की रील प्रोग्रामिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, फोकस ही नई सुपर पावर क्यों है? 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई ध्यान की लड़ाई है। हमारा दिमाग हर पल दो चीजों के बीच झूलता है, एक तरफ वो जो जरूरी है और दूसरी तरफ वो जो आकर्षक है। और अक्सर जीत किसकी होती है? आकर्षण की। जो चमकता है, जो हिलता है, जो बीप करता है, वहीं हमारा ध्यान खींच लेता है। अब सोचिए, क्या ये हमारे हाथ में है? क्रिस बेली बताते हैं कि ध्यान को काबू में करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर कई प्रयोग किए, समय, ऊर्जा और ध्यान से जुड़े। उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, डिजिटल डिटॉक्स किया, समय ब्लॉकिंग अपनाई और ध्यान की गुणवत्ता पर शोध किया। और इसी रिसर्च का निचोड़ है ये किताब हाइपर फोकस। किताब के दो मुख्य मानसिक मोड हैं। पहला है हाइपर फोकस, जब आप पूरी तरह एक ही काम में डूब जाते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डगमगाहट नहीं, सिर्फ एक सीधी ऊर्जा। और दूसरा है स्कैटर फोकस, जब आप किसी काम में नहीं बल्कि सोचने की स्वतंत्रता में रहते हो। दिमाग खुला होता है, जहां नए आइडिया, नई समझ और इंसाइट्स पैदा होते हैं। ये दोनों मोड, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस, एक साथ मिलकर हमें बनाते हैं न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान, बल्कि ज्यादा शांत, क्रिएटिव और होशियार इंसान। तो सोचिए, ऐसी रेयर और असली लाइफ चेंजिंग बुक सीखना कहीं मिस ना हो जाए। उसके लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही वक्त पर सही नॉलेज ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शन की असली कीमत। अब जरा उस चीज पर गौर करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पीछे खींचती है, डिस्ट्रैक्शन। क्रिस कहते हैं, हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ 4 से 5 चीजों पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हर 2 मिनट में फोन देखते हैं, हर 5 मिनट में टैब्स बदलते हैं, हर कुछ सेकंड में सोचते हैं अब क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पर। जब हम एक टास्क से दूसरे पर जाते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में छूट जाती है, अटेंशन रेजिड्यू। मतलब हम भले ही अगले काम पर आ गए हों, लेकिन पिछले काम की थोड़ी बहुत सोच, दबाव, चिंता अभी भी अंदर बनी रहती है। और ये रेजिड्यू हमारे नए काम को पूरी तरह अब्सॉर्ब करने से रोकता है। अब कल्पना कीजिए, एक छात्र 6 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन हर 20 मिनट में मोबाइल चेक करता है। तो क्या उसका फोकस 6 घंटे का होगा? नहीं, वो असल में सिर्फ 2 घंटे का फोकस लेकर पढ़ता है। बाकी सब कुछ ध्यान के टूटने, बनने और फिर से टूटने का खेल होता है। इसका नतीजा क्या होता है? पढ़ाई के बाद थकावट, मन में गिल्ट, काम अधूरा और आत्मविश्वास में भारी गिरावट। क्रिस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन एक धीमा जहर है। ये आपको अंदर से खोखला करता है और आप महसूस भी नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह है, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वही रास्ता है हाइपर फोकस। अगर आप हाइपर फोकस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी ऑर्डर करें, खुद के लिए और अपने अपनों के लिए भी, क्योंकि एक अच्छी किताब कई जिंदगियां बदल सकती है। पार्ट 3, हाइपर फोकस क्या है? हाइपर फोकस कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आपका पूरा ध्यान एक ही काम पर होता है। न कोई भटकाव, न कोई चेक कर लूं जरा वाला मूड। ये वो समय होता है जब आप गहराई से किसी काम में डूब जाते हैं, इतना कि वक्त का पता ही नहीं चलता। कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा, जब कोई किताब पढ़ते पढ़ते आप भूल जाते हैं कि आप कमरे में हैं, या कोई प्रोजेक्ट करते करते 2-3 घंटे कब निकल गए ये याद ही नहीं रहता। यही है हाइपर फोकस। क्रिस बताते हैं, जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा दक्षता से काम करता है। हमें चीजें जल्दी समझ में आती हैं, हम कम गलती करते हैं
और नतीजे जबरदस्त होते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये किसी खास इंसान की क्षमता है? बिल्कुल नहीं। हाइपर फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखा और रोजाना प्रैक्टिस किया जा सकता है। क्रिस ने बताया कि अगर हम रोज बस 1 या 2 घंटे भी हाइपर फोकस में काम करें तो हम उन लोगों से कई गुना ज्यादा काम कर सकते हैं जो पूरा दिन बिजी दिखते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। इसलिए अगला स्टेप है सीखना कि हाइपर फोकस में कैसे प्रवेश करें। पार्ट 4, हाइपर फोकस मोड में जाने के 4 स्टेप्स। क्रिस ने हाइपर फोकस में जाने के लिए 4 आसान लेकिन शक्तिशाली स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप, एक जरूरी काम को चुनिए। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम कर पाऊं तो वो कौन सा होगा? क्रिस इसे कहते हैं डेली हाईलाइट, मतलब हर दिन का सबसे महत्वपूर्ण, इंपैक्टफुल और मीनिंगफुल काम चुनिए। वही काम आपकी ऊर्जा और ध्यान का केंद्र बने। सोचिए, अगर आपने सुबह तय किया कि आज का आपका लक्ष्य है एक रिपोर्ट तैयार करना या किसी क्लाइंट से जरूरी कॉल लेना या किताब का एक चैप्टर पूरा करना, तो वो हाईलाइट पूरे दिन का नेतृत्व करेगा। दूसरा स्टेप, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाइए। अब जब काम तय हो गया तो अगला स्टेप है अपने आसपास से हर उस चीज को हटाना जो आपका ध्यान तोड़ सकती है। मोबाइल फोन साइलेंट करिए, नोटिफिकेशन बंद करिए, अपने कमरे में अनावश्यक आवाजें या विघ्न कम करिए और डेस्क साफ रखिए। क्रिस एक और टूल बताते हैं, फोकस रिचुअल, मतलब एक ऐसा छोटा सा रिवाज जो आपके दिमाग को संकेत दे कि अब फोकस का समय है। जैसे काम शुरू करने से पहले 1 कप चाय पीना या 2 मिनट आंख बंद करके बैठना या कुछ गहरी सांसें लेना। इससे दिमाग को संकेत मिलता है अब मैं सीरियस हूं, अब हाइपर फोकस मोड ऑन है। तीसरा स्टेप, अपने ध्यान को काम में झोंक दीजिए। अब जब प्लेट तैयार है तो भोजन पर फोकस करिए। अब केवल उस एक काम पर ध्यान लगाइए, पूरी ऊर्जा और पूरे भाव से। यहां दिमाग बार बार भटकेगा, लेकिन यह स्वाभाविक है। आपका काम है हर बार जब ध्यान भटके तो बिना गुस्से के, बिना खुद को कोसे, बस उसे वापस उसी टास्क पर ले आइए। यही असली प्रैक्टिस है। क्रिस इसे अटेंशन ट्रेनिंग कहते हैं, ध्यान की मांसपेशी को रोज रोज ट्रेन करना। चौथा स्टेप, ध्यान वापस लाने की आदत डालिए। हाइपर फोकस कोई एक बार का मैजिक नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। बार बार भटकेगा ध्यान और बार बार आपको उसे वापस लाना होगा। क्रिस कहते हैं हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं आपका मस्तिष्क और अधिक मजबूत होता है। आपकी फोकस मसल विकसित होती है। जैसे जिम में वजन उठाकर मसल बनती है, वैसे ही ध्यान के अभ्यास से मानसिक मसल बनती है। पार्ट 5, स्कैटर फोकस, क्रिएटिविटी का रहस्य। क्रिस कहते हैं अगर हाइपर फोकस है तेजी से गाड़ी चलाना, तो स्कैटर फोकस है ब्रेक लगाना, रुककर सोचने का समय देना। इसका मतलब स्कैटर फोकस एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब आप किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगाते बल्कि दिमाग को खुला छोड़ते हैं। इसे आप कह सकते हैं कंट्रोल्ड डे ड्रीमिंग। अब सोचिए, कब आपके सबसे अच्छे आइडियाज आए हैं? जब आप नहाते समय अकेले थे, जब आप टहल रहे थे, जब आप ट्रेन में बाहर झांकते हुए खोए हुए थे। यही है स्कैटर फोकस की ताकत। क्रिस बताते हैं जब हम ऐसे अनप्लग मोड में जाते हैं तो हमारा दिमाग उन चीजों को जोड़ता है जिन्हें हमने कॉन्शियसली जोड़ा ही नहीं होता। आपका अचेतन मन काम करना शुरू करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पर, नए आइडियाज पर या किसी कंफ्यूजन को क्लियर करने पर। आइंस्टाइन की कहानी याद है? वो अक्सर अकेले लंबी वॉक पर जाते थे और वहीं से उनके कई क्रांतिकारी विचार आए थे। स्कैटर फोकस क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए उतना ही जरूरी है जितना हाइपर फोकस प्रोडक्टिव प्रोफेशनल्स के लिए। मतलब क्या निकला? आपको हर दिन कुछ समय अपने दिमाग को घूमने देना है, बिना किसी स्क्रीन के, बिना कोई टास्क लिए, बस अकेले बैठना, टहलना या खिड़की से बाहर देखना। यही समय आपके दिमाग को रीसेट और रिचार्ज देता है। पार्ट 6, व्यावहारिक टूल्स और फोकस के लिए छोटे सिस्टम। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टूल्स और सिस्टम्स की जो आपको हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों को एवरीडे लाइफ में मेंटेन करने में मदद करेंगे। फर्स्ट, अटेंशन मेन्यू। क्रिस कहते हैं आप जो ध्यान देते हो वही आप बनते हो। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपका ध्यान जा कहां रहा है। इसलिए एक अटेंशन मेन्यू बनाइए। दिन भर आप किन चीजों पर ध्यान देते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे मोबाइल 2 घंटे, काम 3 घंटे, परिवार 1 घंटा, फालतू स्क्रॉलिंग 1 घंटा और किताबें सिर्फ 15 मिनट। जब आप ये देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि आपको कहां बदलाव की जरूरत है। सेकंड, डेली हाईलाइट। हर दिन तय कीजिए आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। सिर्फ एक काम। क्रिस इसे कहते हैं डेली हाईलाइट। वो एक टास्क जो अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको लगेगा हाँ, आज वाकई कुछ किया।
यह आपके फोकस को स्पष्ट दिशा देता है। थर्ड, रूल ऑफ 3। हर दिन सिर्फ 3 आउटकम्स तय करो, सिर्फ 3, न ज्यादा न कम। क्रिस कहते हैं, बहुत सारे टास्क रखने से आपका दिमाग खुद ही हार मान लेता है, लेकिन जब आप 3 चुनिंदा और जरूरी काम रखते हैं तो आप ज्यादा संभावनाओं के साथ उन्हें पूरा करते हो। फोर्थ, बैचिंग मेथड। पूरा दिन ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बार बार चेक करने से बचिए। क्रिस कहते हैं, उन्हें एक टाइम ब्लॉक में रखो, जैसे सुबह 11 बजे ईमेल चेक करना, शाम 4 बजे सोशल मीडिया देखना। इससे आप हर बार अपना अटेंशन स्विच नहीं करेंगे, बल्कि डीप वर्क के लिए स्पेस बनेगा। फिफ्थ, पोमोडोरो प्लस डीप वर्क, हाइब्रिड पोमोडोरो मेथड, यानी 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन क्रिस इसे एक स्टेप आगे ले जाकर कहते हैं, डीप वर्क सेशन बनाओ 90 मिनट का। इसमें 2 पोमोडोरो शामिल करो, मतलब 50 मिनट इंटेंस फोकस, 10 मिनट ब्रेक, फिर से 50 मिनट फोकस। इससे आपके दिमाग को मोमेंटम मिलता है। पार्ट 7, फोकस के पीछे का मनोविज्ञान। अब सवाल आता है, हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्या यह हमारी आदत है या फिर कोई गहरी साइकोलॉजिकल वजह है? क्रिस कहते हैं, हमारा दिमाग रिवॉर्ड सीकिंग मशीन है। वो हर समय कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ मजेदार ढूंढता है। जब हम कोई गंभीर काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट लिखना, पढ़ाई करना या कोडिंग करना, तो दिमाग को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इसमें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलते हो, दिमाग को मिलता है डोपामीन। डोपामीन वो केमिकल जो हमें प्लेजर का एहसास देता है। हर स्वाइप, हर लाइक, हर मैसेज छोटे छोटे डोपामीन हिट्स होते हैं और हमारा दिमाग कहता है, अरे वाह, ये तो आसान और मजेदार है। इसीलिए हम बार बार मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, भले ही हमारे सामने जिंदगी बदलने वाला टास्क क्यों ना रखा हो। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग बार बार डोपामाइन मांगता रहेगा तो आप कैसे गहराई से सोच पाएंगे, कैसे कोई सीरियस स्किल डेवलप कर पाएंगे? क्रिस कहते हैं, हाइपर फोकस इस लूप को तोड़ता है। जब आप बार बार ध्यान को वापस लाते हो तो आप अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीट्रेन करते हो। अब आपका दिमाग सीखता है कि गहराई से काम करने से भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, डीप वर्क भी मजेदार हो सकता है, और सबसे बड़ा रिवॉर्ड रियल रिजल्ट्स हैं, न कि डिजिटल लाइक्स। मतलब हाइपर फोकस सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का तरीका है। पार्ट 8, आम गलतियां जो लोग करते हैं। क्रिस बताते हैं कि जब लोग हाइपर फोकस सीखने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ आम गलतियां करते हैं जो उन्हें पीछे खींच लेती हैं। चलो समझते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। गलती नंबर 1, मैं तो नेचुरली ही डिस्ट्रैक्टेड इंसान हूं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका दिमाग ही ऐसा है कि वो कभी ध्यान नहीं लगा सकते। लेकिन सच्चाई ये है, फोकस भी एक स्किल है। जैसे साइकिल चलाना सीखा जाता है, वैसे ही ध्यान भी। कोई भी इंसान ध्यान केंद्रित करना सीख सकता है अगर वो रोज थोड़ी देर प्रैक्टिस करे। गलती नंबर 2, मल्टीटास्किंग को गर्व की बात समझना। आजकल हर कोई कहता है, मैं मल्टीटास्कर हूं, मैं एक साथ कई काम कर लेता हूं। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है, कोई भी इंसान एक समय में सिर्फ एक ही काम अच्छे से कर सकता है। मल्टीटास्किंग असल में फास्ट स्विचिंग होती है, जो थकावट, गलती और कम परिणाम देती है। गलती नंबर 3, हर समय व्यस्त रहना, आशा को प्रोडक्टिव होना। मैं बहुत बिजी हूं, यह शब्द अब बैज बन गया है। लेकिन बिजी होना और इफेक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। क्रिस कहते हैं, अगर आप पूरे दिन उलझे हुए हो लेकिन शाम को कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं किया तो आपने अपना ध्यान खो दिया। स्मार्ट लोग कम काम करते हैं लेकिन पूरा ध्यान लगाकर। गलती नंबर 4, नींद और ऊर्जा को इग्नोर करना। आप जितना अच्छा सोते हो उतना ही अच्छा ध्यान केंद्रित कर सकते हो। कम नींद, थकावट, पुअर न्यूट्रिशन, ये सब आपकी फोकस पावर को मार डालते हैं। क्रिस बार बार कहते हैं, आपका ध्यान आपकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, इसलिए सही खानपान, पर्याप्त नींद और दिमाग को ब्रेक्स देना हाइपर फोकस के लिए बिल्कुल जरूरी है। पार्ट 9, असली जीवन की कहानियां, हाइपर फोकस का कमाल। क्रिस ने किताब में कुछ रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस शेयर किए हैं जो दिखाते हैं कि जब इंसान अपना ध्यान सही दिशा में लगाता है तो जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक फ्रीलांसर की कहानी। एक ग्राफिक डिजाइनर था जो हर दिन 8 से 10 घंटे लैपटॉप पर काम करता था, लेकिन फिर भी हर महीने का टारगेट पूरा नहीं कर पाता था। फिर उसने हाइपर फोकस को अपनाया और हर दिन सिर्फ 4 घंटे का डीप वर्क करने लगा। उसने डिस्ट्रैक्शंस बंद किए, क्लाइंट वर्क को एक टाइम ब्लॉक में रखा और बाकी समय क्रिएटिविटी को स्कैटर फोकस में खिलने दिया। 6 महीने में उसकी इनकम दोगुनी हो गई, लेकिन डेली काम का समय आधा रह गया। एक स्टूडेंट की कहानी। एक मेडिकल की छात्रा
जो दिन भर पढ़ती थी लेकिन याद नहीं रख पाती थी। उसने भी पोमोडोरो प्लस डीप वर्क प्लस डेली हाईलाइट का सिस्टम अपनाया। हर दिन सिर्फ 2 घंटे हाइपर फोकस में पढ़ाई की, बाकी समय माइंडफुल स्कैटर फोकस, नींद, सेल्फ केयर। रिजल्ट, फाइनल एग्जाम्स में टॉप 10 में सिलेक्शन। एक लेखक की कहानी, एक स्ट्रगलिंग लेखक जो 2 साल से अपनी किताब पूरी नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को चैलेंज दिया, हर दिन सुबह 7 से 10 हाइपर फोकस राइटिंग। 100 दिन में किताब तैयार, 3 महीने में बेस्ट सेलर। अब वो फुल टाइम लेखक है। क्रिस बताते हैं, हाइपर फोकस कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग माइंडसेट है। पार्ट 10, हाइपर फोकस और आपके जीवन का कनेक्शन। अब सोचिए, आपका ध्यान अभी कहां जाता है? सुबह उठकर सबसे पहले क्या देखते हो? दिन भर कितनी बार आप फालतू चीजों में उलझ जाते हो? और फिर हर रात जब आप खुद से सवाल करते हो, मैंने आज क्या किया, तो क्या दिल से कह पाते हो, हाँ, आज का दिन मेरा था? अगर नहीं, तो ये वक्त है रुख बदलने का। क्रिस कहते हैं, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। आपका ध्यान ही आपका समय है, आपका ध्यान ही आपकी ऊर्जा है, आपका ध्यान ही आपका जीवन है। तो फिर क्यों ना आज से अपनी सबसे बड़ी पूंजी ध्यान को संभाल कर सही दिशा में लगाएं? तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने ध्यान को हथियार बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस नॉइज भरी दुनिया में इनर क्लैरिटी पैदा करने के लिए? क्या आप अगले 7 दिन हर दिन सिर्फ 1 घंटा हाइपर फोकस मोड में काम करने का वादा कर सकते हैं? अगर हां, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका दिमाग, आपकी सोच और आपकी जिंदगी इन 7 दिनों में बदलना शुरू कर देगी। याद रखिए, ध्यान वो चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोलती है। आपका ध्यान आपका भाग्य है। तो आज से डिस्ट्रैक्शन को पीछे छोड़िए, हाइपर फोकस को अपनाइए और अपने जीवन की कहानी को दोबारा लिखिए। द बुक थिंकर्स, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और जिंदगी में उतारते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली किताब, अगला सबक आपकी अगली उड़ान बन सकता है। ध्यान दीजिए और ध्यान से जिंदगी बदलिए। धन्यवाद।